नमस्कार, जोहार। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। दिल्ली की 1.56 करोड़ जनता ने आज मतदान कर दिया है और जितने भी प्रत्याशी, कुल प्रत्याशियों की संख्या मैं बता दूं, 699 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। सभी के भाग्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब जो ईवीएम है वो खुलना है 8 तारीख को, यानी कि जो पिटारा है वो खुलेगा 8 फरवरी को और उस दिन सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन उससे पहले आज हम तमाम विषयों पर बात करेंगे कि वहाँ का मतदान कैसा रहा, अब तक जो चुनावी मुद्दे रहे वह कैसे रहे और जिस तरह से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर अटैक कर रही थी, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस बार मुद्दे कैसे हावी रहे, किस किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, तमाम विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के अमृत सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आम आदमी पार्टी से प्रभात शर्मा जी, आपका भी जोहार झारखंड। तो दोनों हमारे साथ हैं, दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं वो हमारे साथ हैं। तो आज हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें, चूँकि आज मतदान हुआ है, तो मतदान को देखकर आपको कैसा लग रहा है? पहले आपसे हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी से। सर, आपका हम प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, आज का जो समय है बिल्कुल निर्णायक समय है और पिछले 5 सालों में जितने भी काम आम आदमी पार्टी ने किया है उन सब कामों का जो रिपोर्ट कार्ड है, आम आदमी पार्टी के सारे नेता, माननीय केजरीवाल जी हो, चाहे माननीय अतिशी जी हो, माननीय हमारे संजय सिंह जी हो, सारे नेता जितने बड़े बड़े थे सब लोग जाके जनता से जो है रूबरू हो चुके हैं। उनको अपने कामों को बताया है हम लोगों ने और जनता ने भी सराहा है और जनता भी समझती है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उनके लिए काम किया है, जिस तरह से जो है केंद्र सरकार से लड़ के जो है उनसे उनके हक और अधिकार की रक्षा की है आम आदमी पार्टी ने। आज उनके जो अधिकारों की रक्षा करने वाली जो पार्टी है उसको जो है कुछ देने का समय आ गया है और आज जो है दिल्ली की सारी जनता जो है झाड़ू छापे बटन दबाकर जो है आम आदमी पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देने जा रही है। जी, कांग्रेस से अमृत सर, आपको सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से मतदान हुआ है उसको देखकर क्या लग रहा है? चूँकि आपका जो पिछला 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है, तो इस बार कैसा आपको लग रहा है कि मतदान देखकर आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? देखिए, परीक्षा देने के बाद जो परीक्षार्थी होते हैं वो भविष्य के लिए आशान्वित ही रहते हैं कि जो परिणाम होगा उनके अनुकूल होगा। हमने जिस प्रकार से परिश्रम किया है और जिस आधारभूत संरचना के साथ और जिस विश्वास के साथ हम जनता के बीच गए थे और जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी और लगातार जो न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा था कि आप और उनके उम्मीदवार और उनके नेताओं के प्रति जो जनता में उग्रता था, जो विरोध था, वो दिखा रहा था कि जनता बदलाव के मूड में है और हम ये आशा करते हैं कि जो परिणाम 8 तारीख को आएगा वो हमारे अनुकूल होगा। निश्चित रूप से पूर्व के जो चुनाव हुए उसमें परिणाम हमारे अनुकूल नहीं थे। एक तरह की हवा चली हुई थी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत ही ईमानदार नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। जनता उन पर आशा की नज़र से देख रही थी, लेकिन जनता ने यह भी देखा कि एक नेता जो कह रहा था कि हम किसी प्रकार का सुविधा नहीं लेंगे, हम सुविधा भोगी नहीं बनेंगे, वह सुविधाओं से लैस हो गया। जो कहता था कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, उसे अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है कि आप हमको पंजाब में भी सुरक्षा दे दीजिए, हमको दिल्ली में भी सुरक्षा दे दीजिए और जहाँ जो हमारे राज्य हैं वहाँ हमको सुरक्षा मिले। आप देखिए कि एक वैगनार कार से चलने वाला व्यक्ति लग्जरी कार में घूमने लगा, एक साधारण से कमरे की दुहाई देने वाला व्यक्ति आलीशान महल में रहने लगा। तो जनता ने लगातार देखा किस तरह से आलीशान महल और उस पर करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए, एक कथनी और करनी जो उन्होंने कथन दिया था, दिखाया था कि हम ईमानदार हैं, वो ईमानदारी को टूटते हुए, जनता के सपने को टूटते हुए दिल्ली की जनता ने देखा है। और दिल्ली की जनता यह मन बनाए बैठी हुई है कि ऐसे लोग जो जनता को छलने का प्रयास करते हैं, उनको सपने को तोड़ने का प्रयास करते हैं, झूठा दिलासा देते हैं, हम उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से इस बार के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल पर काफ़ी हमला किया गया, कांग्रेस की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी, खासकर शीश महल को लेकर जिस तरह से अटैक के मुद्रा में रहे पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम जितने बड़े नेता हैं और खुद
राहुल गांधी भी कई बार इस मुद्दे को उछाल चुके हैं और आपके साथ अभी बैठे हुए हैं। इनका भी कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद बोला करते थे कि हम सुविधाभोगी नहीं होंगे, और उन्होंने जिस तरह से उपभोग किया है या फिर शीश महल का जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी के ऊपर में जो अटैक हो रहे हैं वो राजनीतिक अटैक है। और देखिए, सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कहने का किसी में अगर दम है तो अरविंद केजरीवाल जी में ही है। और इसी के चलते आप पिछले 5 सालों में आप उठाकर देख लीजिए सारे तथ्य जो है कि जब उन्होंने सत्ता से जो है आंख मिलाया है और सत्ता का विरोध किया है, जब जो है केंद्र की सरकार या दूसरी सरकारों ने जब जो है वहाँ दिल्ली की जनता के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, दिल्ली की जो सरकार है या दिल्ली के जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने सत्ता से आंख जाके मिलाई है और उनसे लड़ने का काम किया है उनके हक और अधिकार के लिए। और इसीलिए जब हक और अधिकार के लिए कोई भी व्यक्ति लड़ता है सत्ता से जाकर, तो उसे लाठियां खानी ही पड़ती है, उनको जेल जाना ही पड़ता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जेल जाने के बाद ही आप देखे होंगे, आपने देखा ही है, सबने हमने इतिहास पढ़ा है कि भाई जो नेता जो है जेल गए, सब बड़े बड़े नेता हुए हैं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो। तो जेल जाने से जो है आम आदमी पार्टी के नेता जो है नहीं डरते हैं। हम लोग नहीं डरने वाले हैं। और हम जब देखेंगे कि भाई जो दिल्ली की जनता है या झारखंड की जनता है, अगर उनके साथ जो है यहाँ की सत्ता जो है अगर उनके हक और अधिकार को छीनने का काम करेगी, तो हम उनके लिए जो है सड़क से लेकर सदन पर जाकर हम मांग को रखेंगे। और जो भी तरीके संवैधानिक तरीके उन्हीं के तरीके उसी तरीके से हम लोग जाकर जो है अपनी मांगों को रखते हैं और सत्ता से लड़ने का काम करते हैं। और इसीलिए जो है ये आरोप लगते हैं। अब आप कह रहे हैं कि शीश महल, अब शीश महल बनाम जो है राजमहल तो कर दिया कि हमारे माननीय केजरीवाल जी ने। देखिए कितना मज़ेदार ये है कि एक आता है, ये सब पूरे मीडिया में चलता है कि सीएजी का रिपोर्ट आया, सीएजी का रिपोर्ट आया। केजरीवाल जी एक दिन जो है कहीं किसी चैनल पे बैठे तो उन्होंने बोला कि भाई सीएजी का रिपोर्ट आया, कहाँ है सीएजी का रिपोर्ट, दिखाइए। चैनल वालों ने नहीं दिखाया उस रिपोर्ट को। भाई अगर कहीं पे कोई घोटाला है तो आप दिखाओ तो सही, कहाँ पे रिपोर्ट है। अब जो है बोला जा रहा है कि 40 करोड़ का जो है शीश महल है, लेकिन जो है हमारे जो मोदी जी हैं उनका जो राजमहल है वो कितने का है, बताया जा रहा है कि भाई 20 करोड़ का जो है 4 करोड़ का पर्दा लगा है। तो हमारे केजरीवाल जी ने क्या कहा कि भैया ऐसा करते हैं, जनता के लिए हम खोल देते हैं शीश महल, जनता खुद आकर देख लेगी कि कौन सा पर्दा कितने करोड़ का लगा हुआ है, कौन सा बाथरूम जो है सोने का है या चांदी का है। तो उसके बाद क्या हुआ, पुलिस को जो लगा दिया गया, एक भी जनता को जो है घुसने नहीं दिया गया। आपने देखा होगा। इसका मतलब ये है कि यह आरोप जो बिल्कुल निराधार थे और बिल्कुल कहीं भी टिकने वाले नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते रहते हैं, कई एक बार बीजेपी वाले बोलते हैं कि निराधार आरोप है, इनके पास किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है। जैसे यमुना के जल पर अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ऐसा आखिर करते क्या हैं कि हरियाणा से अगर जिस तरह से बोलते हैं कि यमुना के पानी में जहर घोल दिया गया, तो कोई भी राज्य क्या इस तरह से कर सकता है? तो बिना कोई एविडेंस के अरविंद केजरीवाल इस तरह से क्यों बोलते हैं? देखिए, उसमें केजरीवाल जी ने बिना ये का नहीं कहा। पीडब्ल्यूडी का जो एक इंजीनियर है, पीडब्ल्यूडी का जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है, उसका ही काम है कि आप जो है जल की जो क्वालिटी है उसको जो है जो पैरामीटर है उसको चेक कीजिए। आपको पता होगा कि दिल्ली में जो है जगह जगह पे एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं। जो भी हरियाणा से जो है पानी आती है, यमुना से बह के आती है, उसको जो है दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जो है WTP और ETP प्लांट होता है, उसके थ्रू जो है उसको पर फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है तब जल बोर्ड जो है उसको सप्लाई करती है। तो जल बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पानी आ रहा है उसको जो है टाइम टू टाइम हमेशा वो चेक किया जाता है। इवन टाइम टू टाइम नहीं, मतलब दिन में 3-4 बार वो चेक किया ही जाता है। तो वहाँ के जल बोर्ड के जो इंजीनियर था उन्होंने पाया है कि उसका जो पैरामीटर है वो यूज़ करने के लायक नहीं है। तब जो है आम आदमी पार्टी को, जो सरकार को ये सूचना दी गई। जब सूचना दी गई तब फिर उस बेसिस पे जो है अरविंद केजरीवाल जी ने जो है आरोप लगाया। फिर आपने एक वीडियो ये भी वायरल होता हुआ देखा होगा कि जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे वो जाके वो निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और उस पानी को जो है पीने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है हाथ में लेकर जो है फिर से फेंक देते हैं पानी को। अगर वो शुद्ध है, स्वच्छ है, पीने योग्य है तो उन्होंने क्यों नहीं पिया? या अगर आज भी अगर शुद्ध स्वच्छ है तो जो बीजेपी के नेता वो जाकर जो है यमुना का पानी पी कर दिखाए। तो ऐसे ही जो है केजरीवाल जी जो है झूठे हो जाएंगे। बिल्कुल, हम बात करेंगे यमुना के पानी को लेकर और भी हम चर्चा करेंगे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि केजरीवाल जिस तरह से आरोप लगाते रहते हैं उसमें आपका क्या कहना है कि यमुना के जल पर जिस तरह से पूरी सब समझिए कि जितना भी दिल्ली में प्रचार हुआ
वो पूरा यमुना के जल पर ही निर्भर रहा पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि चाहे वो बीजेपी वाले नेता हों या फिर आम आदमी पार्टी, आतिशी तो खुद से कई बार आरोप लगा चुकी हैं, चुनाव आयोग तक पहुंच गई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं 2 बातें आपको कहूँगा। पहली बात तो हमारे साथी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे हमारे नेता जेल गए। स्वतंत्रता संघर्ष में जेल जाने वाले, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वालों में बहुत अंतर होता है। मेरे साथी बताएं कि केजरीवाल जो जेल गए वह किस आरोप में गए? क्या वह स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या दोनों में समानता है? ये छिछले स्तर की बातचीत होती है। आप तुलना कीजिए तो कुछ स्तर का तुलना कीजिए। इतने निचले स्तर की तुलना के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को, उनके जेल जाने के घटनाक्रम को आप एक भ्रष्टाचार के आरोपी के जेल जाने के घटनाक्रम से जोड़ के आप देख रहे हैं। क्या इससे भी निचले स्तर की बातचीत हो सकती है? पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने पूछा कि केजरीवाल जी ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने जहर मिला दिया है। मेरे साथी ने बहुत सारी दलीलें दी कि PWD है, बार बार वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वो चेक करता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो तो एक अलग बात हो गया, क्या प्रक्रिया है। आपने जो आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार ने जहर मिला दिया, इसका कोई तथ्य है क्या आपके पास? इसका कोई प्रमाण है? या इस तरह की खोखली दलील है जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली में शीला दीक्षित पर अनर्गल आरोप लगाते रहे, लांछन लगाते रहे और झूठ बोल के सत्ता में आए, क्या उसी प्रकार का आरोप आज वह हरियाणा और की सरकार और यमुना की नदी में विष घोलने की जो बात आरोप लगा रहे हैं? दोनों में समानताएं हैं, दोनों एक प्रकार की हैं। तो केजरीवाल जी का आप राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनके कथनों को देख लीजिए। लगातार उनके कथनी और करनी में आपको वो लंबा इतिहास है। पहले लोग ईमानदारी की, एक समय आया था युवाओं में बड़ा था कि नहीं ईमानदार कोई केजरीवाल। आज भ्रष्टाचार के रूप में लोग देखते हैं कि भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, अविश्वास का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल है। बात को बदलने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। लोग कहते हैं, जो उदाहरण देना शुरू हो गया कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलती है जितने माननीय अरविंद केजरीवाल जी समय के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं, अपने कथनों को बदल लेते हैं। बार बार आप अपने गोल पोस्ट को चेंज कर लेते हैं। एक सम्मानित नेता के लिए आपको देश की जनता बड़े श्रद्धा के भाव से देख रही थी, बड़े विश्वास के साथ देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि बदलाव लेके आएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? दिल्ली की जनता को ही नहीं, देश को छलने का काम किया। तो आने वाला ये जो चुनाव चल रहा है, आज जो हुई लगभग 57% के आसपास जो वोटिंग हुई है दिल्ली के अमूमन, मुझे लगता है कि यह वोटिंग बदलाव की है। दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और आने वाला परिणाम आपके अनुकूल नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये बोल रहे हैं कि आज जो आने वाला जो काउंटिंग का डे है 8 तारीख जो है वो काफ़ी बदलाव लेकर आने वाला है और आम आदमी पार्टी का दिन नहीं होगा। और दूसरी बात, इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए और उसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि ये काफ़ी बदलाव का दौर होगा, अलग तरह की राजनीति को लेके आने का उन्होंने दावा किया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा था कि राजनीति एक काजल की कोठरी है, उसमें कोई भी जाएगा तो बिना उसमें दाग लगे वो रह नहीं सकता है। लेकिन केजरीवाल आज जिस तरह से राजनीति में आए हैं, अन्य पार्टियों से कितना अलग हैं? अलग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से अन्य पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर जितनी भी पार्टियां हो, उन्हीं की तरह तो उनका भी कार्यकाल देखा जा सकता है, उन पर भी तरह तरह के भ्रष्टाचार लग रहे हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, कितनी अलग उनकी राजनीति है? देखिए, हमारे जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको उनके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। अब ये अपनी अपनी सोच है कि किसको कौन व्यक्ति कैसा लगता है। हम लोगों को अरविंद केजरीवाल से बेहतर आज के डेट में जो पूरे नेशनल लेवल पे कोई दूसरा जो है चेहरा प्रधानमंत्री के योग्य दिखता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अरविंद केजरीवाल ने ठीक है कुछ चीज़ें कही होंगी और वो चीज़ें जो है समय के साथ, परिस्थिति के साथ जो है वो नहीं कर पाए। जहाँ तक जो एग्जाम्पल लोग देते हैं कि वो वैगनार से चलते थे और बोलते थे कि भाई मैं वैगनार में ही चलता रहूँगा, मुझे जो है गाड़ी बंगले नहीं चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति बदलती है तो लोगों का जो है जो रिएक्शन का तरीका होता है, कुछ ना कुछ जो थोड़ी सी रहन सहन में परिवर्तन होता है। बस यही है
जहाँ तक जो है जनता के अधिकारों की बात है, हक और अधिकार के लड़ने की बात है, तो आज के डेट में जो है अरविंद केजरीवाल जी से अच्छा जो है उनके हक अधिकार की रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिल्ली में है नहीं। वो दिखता नहीं है मुझे। अगर दिखता तो आज अरविंद केजरीवाल को जो है 2-2 बार जो है इस तरह से प्रचंड बहुमत नहीं मिलती। दूसरी चीज़, आज जो लहर दिख रही है वो ऐसे ही नहीं दिख रही है। आज जो है देखिए वर्ल्ड क्लास की जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है, जिसकी तारीफ जो है पूरे वर्ल्ड में हो रही है। आप देख लीजिए कि 2019 में जब भाजपा की सरकार थी और जब उस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया आए थे, तो उस समय उनकी जो पत्नी थी मेलानिया, वो जो है जिद करके जो है आती हैं और बोलते हैं कि मुझे केजरीवाल जी का ही जो है स्कूल का मॉडल देखना है। क्यों देखना है भाई? अमेरिका में तो इससे अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे एक से एक स्कूल हैं, तो लेकिन केजरीवाल जी का ही मॉडल क्यों देखना है? वो यहाँ पे आती है और दिल्ली में जो है जो दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल है उसको जाकर देखती हैं, और वहाँ देखती ही नहीं है, वो 1 घंटे का हैप्पीनेस क्लास करके जाती है। तो ये बताता है कि केजरीवाल जी के जो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप लोग कभी भी अगर दिल्ली जाते हैं तो आप जाकर वहाँ के जो सरकारी स्कूल है उनको देखिए, वो वर्ल्ड क्लास के सरकारी स्कूल है। जो यहाँ के जो बड़े बड़े जो पब्लिक घरानों के स्कूल है उनसे भी बेहतर वहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं। वहाँ पे एक्सीलेंस स्कूल का भी, एक्सीलेंस स्कूल के तौर पे भी, मतलब जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी जो बेहतर, जो एक्सीलेंट, मतलब जिनका परफॉर्मेंस है, वैसे स्कूलों का निर्माण किया गया है और देखने से वो लगते नहीं है कि वो जो है स्कूल ही हैं। दूसरी चीज़, मोहल्ला क्लिनिक को आप उठा के देख लीजिए। स्वास्थ्य का आज दिल्ली में चाहे कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज जो है कराने का जिम्मा दिल्ली के सरकार ने लिया है। तो ये एक अल्टीमेट व्यवस्था है जो बिल्कुल राजनीति को बदल के लोगों को देखने पे मजबूर कर रही है। और दूसरे देशों में भी जो है, दूसरे राज्यों में भी उसको कॉपी किया जा रहा है। जो बिजली की जो 200 यूनिट जो फ्री किया गया, आज झारखंड में भी उस चीज़ को लागू किया गया। तो क्यों लागू किया गया है भाई? कुछ ना कुछ उनका गवर्नेंस का जो मॉडल है कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो उसको कॉपी दूसरे लोग भी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बस यात्रा जो फ्री किया गया, बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा फ्री किया गया। तो ये सब कुछ ऐसे कदम हैं जो कि लगता है कि ये एक ऐसा नेता है जो जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है और जन कल्याणकारी योजनाओं का भंडार उसके पास है। तो हर टर्म में वो जो है कुछ अलग अलग जो है प्रयोग जो है वो करते रहते हैं, जिसका फ़ायदा जो है लोगों को मिलता है। लेकिन आप बताइए, केंद्र की सरकार है, इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जो है हर बार बनती है, लेकिन जो है कौन सी आपको जन कल्याणकारी योजना केंद्र की सरकार की लगती है जो हर जनमानस को छूने वाली हो? लेकिन केजरीवाल का ऐसा ये है कि बच्चे, हर घर में बच्चे हैं। अगर आप स्कूल अगर भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तो एक बच्चे का कॉस्टिंग जो है अब 2500 से 3000 रुपये पड़ता है। 2 बच्चे हैं तो 6000 रुपये। तो 6000 रुपया एक केजरीवाल जो है वो बचा रहा है लोगों का। यहाँ पे किसी सरकार की में ऐसी कुव्वत नहीं है जो पब्लिक स्कूल को बोल सके कि भाई आप अपने जो प्राइस मॉडल है उसको आप कम करो, या उसको रेगुलेट करने का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आप देखिए बेलगाम है सारे स्कूल, लेकिन जो है केजरीवाल जी ऐसे नेता है जो वहाँ पे हर पब्लिक स्कूल के ऊपर में उन्होंने लगाम लगा के रखा हुआ है। महंगाई इस चुनाव में हमको लगता है कि केजरीवाल खुद से आशान्वित नहीं है कि जिस तरह से 2 टर्म में 3 टर्म में उनका प्रभाव रहा था और जिस तरह से बहुमत के साथ वो दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुए, लेकिन इस बार उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हमको लगता है लूज पड़ता जा रहा है और वो खुद से बोल रहे हैं कि 50 से 60 सीटें आएंगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है उनको? क्या उनमें कमी लग रहा है? ऐसे एक प्रचार ये इसमें बोल भी चुके हैं, डिबेट में बोले भी थे कि हमने वो 5 साल तब हमको आप वोट दीजिएगा जब यमुना को हम साफ़ करेंगे। यमुना का जल भी उन्होंने साफ़ नहीं किया, ये भी स्वीकार लिए वो कि वो साफ़ नहीं कर पाए। तो केवल वादों पर वादे करते चले जाते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं, तब फिर दिल्ली की जनता उन पर क्यों भरोसा करे? देखिए, आप पिछले जो चुनाव है 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने एक जो है, आज तक मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि ये मैं पर्ची पे लिख के देता हूँ कि कम से कम 50 सीट तो हमारी आएगी ही। इस बार भी बोल रहे हैं। हाँ, इस बार भी बोल रहे हैं, लेकिन 50 सीट उन्होंने बोला था, 62 सीट आया। तो इस बार भी वो बोल रहे हैं। तो देखिए, एक जो अपना ये है, अपना एक कॉन्फिडेंस है कि भैया इतना देखिए कंपटीशन है। इस बार कांग्रेस भी है, ठीक है, कांग्रेस भी पूरे जी जान से लगी हुई है, भाजपा भी लगे हुए। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि जो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे हो रही है भाई? आप देखे होंगे, हम लोगों ने आरोप लगाया, हमारे संजय सिंह जी ने भी आरोप लगाया कि वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है।
आपने देखा होगा कई बार। तो हर विधानसभा से जो है 1000 वोट, 2000 वोट, 7000 वोट काटने का प्रयास किया गया। उनके बड़े बड़े नेता जो है अपने लेटर हेड पे जो है लिख के दे रहे हैं कि ये जो वोटर है ये है नहीं वहाँ पे, उनको काट दो। ये जो वोटर है, कुछ वोटर के नाम एड्रेस लिख के दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इनको आप जोड़ दो। इस तरह से करके कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ये घोटाला है। और इस घोटाले को अगर किसी ने पर्दाफाश किया है तो वो आम आदमी पार्टी के नेता ने किया है। और इसका फ़ायदा आप देखिएगा इस बार के चुनाव में मिलेगा। लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी अगर जीतती है तो वो इसी तरह के जो है घोटाले करके जीतती है। ये भी बहुत बड़ा घोटाला है जी। तो दूसरा चीज़, जो पैसा बांटने वाले ये पे आप लोग आप खुद बताइए कि क्या पैसा बांटना सही है? बीजेपी जो है पैसा बांट रही है। प्रवेश वर्मा की कोठी में जो है लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन लगा के जो है पैसा लेने के लिए खड़े हैं, साड़ी लेने बांटे जा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस चीज़ को देख नहीं रही है? जबकि हमारे नेता कई बार जो है लेटर लिख कर जो है उनको बता चुके हैं कि देखिए पैसा बांटने का काम किया जा रहा है, ये गलत है। अरविंद सिंह जी, ये आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वादे पर वादे करते चले आते हैं, फिर सामने आकर बोलते हैं कि ठीक है हम यमुना का जल पिछले 5 साल में हम उसको साफ नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हमको आप वोट दीजिए। तो कितनी बार वो वादा करेंगे और कब तक वो करते रहेंगे? कि हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसमें जो हम कसम खाते हैं तो सबसे बड़ी कसम क्या होती है कि अपने बाल बच्चों की कसम खा लेना। देश ने देखा है किस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी, और बच्चों की कसम खाने के बाद भी वो अपने बात पे कायम नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 2025 तक अगर हम यमुना साफ नहीं कर पाएंगे तो हम जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। और उनको चिल्ला चिल्ला कर देश की जनता देख रही है किस प्रकार से वो दोबारा से दिल्ली में आपकी सरकार बनाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। जनता से फिर झूठे दावे करके, झूठे प्रलोभन देके वोट मांग रहे हैं। तो इससे बड़ा कथनी और करनी में अंतर क्या हो सकता है? लोग कहते हैं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली की जनता ने देखा। आपका मोहल्ला क्लिनिक इतना ही सुचारू था, इतना ही स्वस्थ था, सक्षम था। राघव चड्ढा विदेश जाके इलाज कराते हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी खांसी की इलाज कराने के लिए विदेश चले जाते हैं। तो किस तरह की क्लिनिक है आपकी कि आपके नेता को खुद भी विश्वास नहीं है कि हम यहाँ इलाज करा सकते हैं? दिल्ली को देखना है तो आप कनॉट प्लेस जाके दिल्ली को मत देखिए, आप पहाड़गंज उतरिए और पहाड़गंज ही देख के आपको पता चल जाएगा दिल्ली क्या है। आप लक्ष्मी नगर चले जाइए, उत्तम नगर चले जाइए, दिल्ली की वास्तविकता क्या है, दिल्ली की गंदगी क्या है, दिल्ली में बिजली के तारों का जो झुरमुट बना हुआ है किस प्रकार से बना है। न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न सफाई पे, हर मामले में अरविंद केजरीवाल फेल हो गए। कितने फ्लाईओवर आपने बना लिए 2 टर्म में? दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर दिख रहे हैं आपको वो माननीय शीला दीक्षित के कार्यकाल में बनाए गए दिखे। जो भी सड़कें, जो भी चौड़ीकरण हुआ, जितने भी सड़कों का निर्माण हुआ, जो मेट्रो है, किनके कार्यकाल में हुआ? दिल्ली का सारा ही विकास, दिल्ली की जनता ये विश्वास से कहती है कि नहीं, शीला दीक्षित जी के रहते हुए उनके कार्यकाल में हमने जो विकास देखा उसका 1% विकास अरविंद केजरीवाल जी करने में सक्षम नहीं रहे। तो अरविंद केजरीवाल का सारा राजनीति जो है वह झूठ परोसने पे टिका हुआ है। मेरे साथी तो बोल तो गए कि वहां भाजपा पैसे बांट रही है। अरे भाई, आप कहां बचे हुए हैं? देश की जनता ने शराब बेचते हुए तो आपको भी देखा। ये शिक्षा में कह रहे हैं कि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली ही एक मॉडल स्टेट है जहां की नीति क्या थी कि आप 1 बोतल शराब खरीद लीजिए, दूसरा बोतल आपको मुफ्त मिल जाएगा। शराब के साथ शराब मुफ्त। आप युवाओं को किस दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे थे? कौन सी नैतिक शिक्षा आप युवाओं को देना चाह रहे थे? किस भविष्य की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहे थे युवाओं को आप? कैसी सोच है? इतनी घृणित सोच किसी भी सरकार की नहीं हो सकती है। जिस प्रकार की नीति लेके अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गए, पूरा दिल्ली उनके दंश को झेल रहा है। और फिर अब दोबारा से वो झूठे सपने, झूठे ख्वाब, अपने आप को विक्टिम कार्ड दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आपके आधा से अधिक नेता तो जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल से होके आए हैं, सारे जमानत पर हैं। आपके जो पुराने साथी हैं, चाहे कुमार विश्वास हो, सबसे बड़े नेता अन्ना हजारे, अब तो वह भी आपको ईमानदार नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमने तो बड़ी सीख दी थी उसको। तो आपने तो सबको छलने का प्रयास किया। इनके साथी कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अपने साथियों को ठगने का प्रयास किया, दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास किया। तो आपका तो
कथनी और करनी और जो आपका कर्म है वो दिल्ली की जनता ने देख लिया है। किस विश्वास के साथ दिल्ली की जनता आपके साथ रहेगी और आपको बहुमत देने का काम करेगी? निश्चित रूप से नहीं। बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा। और अरविंद केजरीवाल अपने पराभव काल की ओर जा रहे हैं। उनका सारा इतिहास, सारा कर्मकांड दिल्ली की जनता ही नहीं देश ने देख लिया है कि पूरी राजनीति इनकी झूठ पर टिकी हुई है और झूठ का ढोल ज्यादा दिन तक नहीं बजता है। जितना दिन तक बजना था वो बज चुका है। अमृत सिंह जी, एक चीज़ तो है कि पिछले 3 चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आपकी पार्टी पर झाड़ू फेर दिया, लेकिन इस बार क्या लगता है कि आपको क्या उम्मीद है कि आपकी सरकार फिर से यहाँ आएगी या कितनी सीटें आपको मिल पाएंगी? ऐसा क्या उम्मीद आप करते हैं? और जिस तरह से आप बार बार शीला दीक्षित सरकार की बात करते हैं तो कई लोग इसकी तारीफ कर चुके हैं, और लेकिन क्या वैसे कुछ काम आपके आने के बाद में हो सकता है? पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में आप किस तरह से सीटें मिलने का अनुमान आपने लगाया है? देखिए, अनुमान एक परीक्षार्थी जब परीक्षा हो जाता है तो वह अनुमान लगा के चलता है कि हम निश्चित रूप से हम सफल होंगे, प्रथम श्रेणी से सफल होके आएंगे, डिस्टिंक्शन होके आएंगे। हमने जो प्रयास किया, चूंकि हमारा अगर 3 बार के विधानसभा का चुनाव देखें तो लगातार हमारा जो परिणाम था हमारे अनुकूल नहीं था। इस बार के चुनाव में हम अथक परिश्रम किए हैं, जनता में परिवर्तन की लहर है, हम एक अच्छा परिणाम हम लेके आएंगे। जहाँ तक सीटों की बात हो तो अब जो है कि आज चुनाव समाप्त हो गए हैं, 2 से 3 दिन बचा है, 8 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। अभी से अगर हम कोई आंकड़ा प्रस्तुत करने लगे कि हम बहुमत में आ जाएंगे, हम इतना आ जाएंगे, तो फिर एक अनर्गल का एक सवाल होगा कि आपने तो इतना कहा था, इतना ही आ पाए। तो अब है कि अब 8 तारीख को हम लोग देख लें। हमने अपने स्तर पे बहुत प्रयास किया है, हम आशान्वित हैं कि एक बेहतर परिणाम हमारी पार्टी के लिए आएगा। काफ़ी आरोप आपके ऊपर लगे हैं, इन्होंने काफ़ी आरोप लगाया है, तो पहले तो उन आरोपों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। दूसरी बात कि आपसे भी सेम सवाल है कि इस बार क्या उम्मीद लगता है? केजरीवाल तो 50 से 60 के बीच में ही अटक गए हैं, उससे आधे पता नहीं उम्मीद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उनका अनुमान है 50 से 60 के बीच में। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे बड़े भाई ने आरोप लगाए हैं, आरोप लगाना उनका अधिकार है, लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन देखिए, 2013 में जब चुनाव हुए थे, जब उस समय जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, नो डाउट उन्होंने काम किया था। उसके बाद आज 2013 से जो है 2025 आ गया है। 2025 क्या, हर किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो है एक आम आदमी बताएगा कि क्या परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन तो हुए हैं, कम से कम जो है 200 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। आप सीसीटीवी कैमरों को उठाकर देख लीजिए, कम से कम 3 से 4 लाख सीसीटीवी जो है केवल जो नई दिल्ली में लगाए गए हैं। पूरे दिल्ली में जो है सीसीटीवी का जाल बिछा दिया गया है। केवल जो है सीसीटीवी जो है सड़कों पर ही नहीं, यहाँ तक कि दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बसों में सीसीटीवी लगाने का काम किया था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है उन्होंने जो है बाउंसर बसों में तैनात किए थे ताकि महिलाओं के ऊपर में कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इस तरह के काम जो है कोई कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी की ही सरकार कर सकती है। और आप जहाँ तक कह रहे हैं, हमारे जो बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि गंदगी, देखिए गंदगी आज से नहीं, बहुत पुरानी है। दिल्ली जो है पूरे देश की राजधानी, वहाँ पे जो है रोज़ जो है लाखों लोग आते हैं और इसलिए जो है वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इसकी वजह से जो है वहाँ पे गंदगी होती है। लेकिन जो है गंदगी का जो अब पहाड़ अंबार जो है पहले थे दिल्ली और यूपी के का जो बॉर्डर है वहाँ पे था, आज उसके ऊपर में काम किया जा रहा है। और उस जो अंबार था वो आपको पता होगा, आप गूगल करके देखिए, कम से कम 30 से 40% उसका निष्पादन हो चुका है। और उससे जो है अब नए तरीके से जो है उसको जो है ट्रीट करके जो है उसको जो यूज़ के लायक जो है सामान्य उससे बनाई जा रही है। और जो पहाड़ था, गंदगी का पहाड़ था, अब जो 30 से 40% खत्म हो चुका है। आने वाले 1-2 साल में वो पूरा खत्म हो जाएगा। और जो एक जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। और देखिएगा धीरे धीरे वो पूरा कचरा का जो मैनेजमेंट है वो कर लिया जाएगा और खत्म हो जाएगा। एक साफ, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली को बनाना हमारा भी जो है नैतिक जिम्मेवारी है और हम लोगों का एक सपना है। और उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग दिलो जान से जीते हैं। और आप जो कह रहे हैं, वो हमारे बड़े भाई ने कहा कि भाई स्वतंत्रता सेनानी और जो है जेल जाने की जहाँ तक बात है, देखिए जेल जाने के लिए उन्होंने कोई पर्सनल ये आरोप जो लगाए उनके पर्सनल ये नहीं है, वो आरोप पर्सनल नहीं है। वो चूँकि राजनीतिक जीवन में राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं भाई? आम जनता के लिए जी रहे हैं।
तो वो भी अगर कल को जो 50 साल के बाद जब देखा जाएगा तो वो भी एक स्वतंत्रता सेना देश के लिए जो है अपना जीवन समर्पित करने वाले योद्धा के रूप में ही उनको जाना जाएगा। उनको तो भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा ना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।